Hi, this is Himanshu. Once again, welcome back to Ethiopian Concept Tutorials, the series of English language learning in Hindi. आज के इस एपिसोड में इसी सवाल को लेके बातें होंगी। देखिए, ये सवाल जो आप देख रहे हो इतना इजी नहीं है, बहुत ही टफ, बहुत ही ट्रिकी है। मैं क्यों कह रहा हूँ, सिंपल सा लॉजिक में अप्लाई कर रहा हूँ, आप कन्विंस हो जाओगे। ये जो इंस्ट्रक्शन जो दिया गया है ना, बिगिन विथ नेवर, ये जो भी इंस्ट्रक्शन जो कह रहा है, जो भी आप स्टैंडर्ड रूल यूज करने के लिए कह रहा है, आप इसको यूज करो और अपना आंसर बना लो। वो आंसर आपकी ये जो है ना ऑप्शन जो है उसके सब मैच नहीं होगा। मैंने इसीलिए कहा कि ये सवाल पर्टिकुलरली दिस क्वेश्चन रियली टफ ट्रिकी। चलिए मैं 2 मिनट के अंदर में आपको रियलाइज करवा दूंगा। ये जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जो नेवर से आप शुरू करोगे आपका सेंटेंस, ये नेवर एक नेगेटिव एडवर्ब है, राइट। आप जो भी कोई नेगेटिव एडवर्ब अगर आप सेंटेंस का शुरुआत में यूज करते हो, सेंटेंस बिगिन करते हो, या सेमी नेगेटिव एडवर्ब लाइक सेल्डम यूज करते हो, या नेगेटिव एडवर्बियल फ्रेजेस लाइक नो शूनर, नॉट अनटिल, हार्डली व्हेन, स्कार्सली व्हेन यूज करते हो, तब आपको एक रूल यूज करना पड़ेगा। वो रूल का नाम है इन्वर्सन, राइट। अच्छा, इन्वर्सन क्या है मैं पहले बता देता हूँ, ये जानना बहुत जरूरी है। इन्वर्सन ऐसा है, वो रूल कहता है जब आप इस तरह के सेंटेंस को थोड़ा इम्पैक्टफुल वे में या थोड़ा ज्यादा फॉर्मल बनाकर या थोड़ा एम्फेटिक टोन ऐड कर आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, तब आप इन्वर्सन रूल यूज करो। ये एक लिटरेरी डिवाइस है, भी लिटरेचर में यूज होता है, राइट। और उसके और एक पर्पस है। ये जो एडवर्ब जो है देख रहे हो ना, नेगेटिव एडवर्ब को आपको यूज करना है बिगिनिंग में। ये क्या होता है ना, ये रूल क्या करता है, इसी तरह के नेगेटिव एडवर्ब एडवर्बियल फ्रेजेस को ज्यादा स्ट्रांग बना देता है। उसकी जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एडवर्ब को और स्ट्रांग और हाईलाइटेड कर देता है। ये दोनों पर्पस को फुलफिल करने के लिए अक्सर इन्वर्सन रूल यूज होते हैं सेंटेंस में। ये तो रहा पर्पस, लेकिन आप इसको कैसे यूज करोगे और आपका सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन में स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। देखो मैंने ऊपर में लिखा है नेवर, इसके साथ साथ मैंने लिखा है, इसके बाद में आपको एक ऑक्सिलरी वर्ब ऐड करना पड़ेगा जो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद मेन वर्ब, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ड आप लिख डालो। आपका सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन या स्ट्रक्चर इसी तरह होना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए इसी रूल को हम अप्लाई करेंगे इसी सवाल पर, क्योंकि मुझे आपको रियलाइज करवाना है जो भी सवाल जवाब मिलेगा इसके साथ मैच नहीं होगा। रूल यूज करते हैं, हमारा सब्जेक्ट है ही और ऑक्सिलरी वर्ब कुड है। नेवर के बाद हम यहाँ पर कुड लिख देते हैं, राइट। और इसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट की जगह नेवर कुड ही, और बाकी सब कुछ लिख डालिए। लेकिन पहले मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो नेवर कुड ही को लेकर आप कंपेयर कीजिए। ये नेवर कुड ही किसी भी ऑप्शन में आप नहीं पाओगे, तो ये सारे के सारे ऑप्शंस गलत हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि इसको लेकर मेरा अपने स्टूडेंट्स बताएं मेरे को, सर ये तो सारे के सारे ऑप्शंस गलत हैं, हमारा ये कभी भी नहीं हो सकता। एक्चुअली ये सवाल एक्चुअली ट्रिकी है, बहुत ही टफ है। आप स्टैंडर्ड रूल यूज करके इस तरह की सवाल का जवाब आप नहीं पा पाओगे, आपको नहीं मिलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, मैं यही बात मैं बताना चाह रहा हूं। इसी तरह सवाल को अगर आप हल करना चाहते हो तो 2 चीज के ऊपर ध्यान रखना चाहिए आपको। पहला वाला ये है, सेंटेंस के सिचुएशन को समझो। दूसरा बात क्या है ना, सेंटेंस में जो भी एक्शन বা जो भी इवेंट हुआ है वो कौन सा टाइम में हुआ है, मतलब टेंस, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। इतना अगर आपका समझ में आ जाता है तो आपका इसी तरह के सवाल को हल करना बहुत इजीली आप कर लोगे। चलिए इसी को हम अप्लाई करते हैं। ये मेरा जो सेंटेंस ही सब्जेक्ट कुड जो है ऑक्सिलरी वर्ब, और ये कंस्ट्रक्शन है, इसको कहा जाता है परफेक्ट कंस्ट्रक्शन। मैं पहले ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में ज्यादा बताता हूँ। ये कैन का पास्ट फॉर्म कुड है, इससे स्पेसिफिक ऑक्सिलरी वर्ब है, ये इसका नाम है मॉडल ऑक्सिलरीज, जो मैंने यहाँ पर भी लिखा हूँ। देखिए इसी तरह की मॉडल ऑक्सिलरीज जब हमारा सेंटेंस पे यूज होते हैं, उसकी पर्पस यही होता है कि वही मॉडल ऑक्सिलरी सब्जेक्ट का मूड या इंटेंशन या एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करता है। कैसे ना, बाय एक्सप्रेसिंग थॉट्स या परमिशंस या ओब्लिगेशंस या नेसेसिटीज या एबिलिटी और इनएबिलिटी, इसी तरह चीज को वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बारे में बताता है, राइट। और ये कैन का पास्ट कुड है। इसके बाद ये परफेक्ट कंस्ट्रक्शन जो आप देख रहे हो, ये कंस्ट्रक्शन हमेशा कंप्लीटेड एक्शंस के बारे में बताता है। ये पास्ट और ये कंप्लीटेड एक्शन, मतलब एक एक्शन ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है। इसी तरह ये सेंटेंस का मीनिंग यही कह रहा है,
अगर हमें ये समझ में आ गया कि हमारा जो सेंटेंस में जो भी इवेंट हुआ है, एक्शन हुआ है, वो पास्ट में हुआ है, तो मतलब पास्ट टेंस हम यूज करके इस सेंटेंस को हम और डिफरेंट वे में लिख सकते हैं, राइट। चलिए इसको लिखते हैं, ही सब्जेक्ट, और हमारा जैसे हमें पता चला पास्ट में हुआ है, तो आप सिंपल पास्ट वर्ब फॉर्म यूज करो। ही नेवर इमेजिन्ड दैट, जो है लिख चलिए, राइट। ये आपका सेंटेंस, नया सेंटेंस बन गया है। देखिए ये सेंटेंस की ओरिजिनल सेंटेंस की जो मीनिंग और ये जो नया सेंटेंस बना उसका जो मीनिंग, ये बोथ सेंटेंस दे कन्वे सेम आइडिया, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। टेंस वाइज सेंस वाइज परफेक्ट है। जब आपको नया सेंटेंस मिल गया, इसी को इन्वर्ट करना बहुत इजी हो जाएगा। मेरा वर्ब सिंपल पास्ट में है, अगर हम ये सब्जेक्ट ही नेवर इमेजिन को मैं इन्वर्ट करना चाहूंगा, नेवर को मैं बिगिनिंग में यूज करूंगा, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, तो मैं क्या करूंगा ना, मुझे ऑक्सिलरी वर्ब एक ऐड करना चाहिए। रूल कह रहा है यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं, वर्ब आपका सिंपल पास्ट में है, तो आप डिड यूज करो। नेवर के बाद मैंने डिड लिख दिया, और उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब, इमेजिन नाउन नहीं रहेगा, इमेजिन हो जाएगा, राइट, बेस फॉर्म को आ जाएगा। इसके बाद जो है लिखा है लिख डालिए, हो गया। नेवर डिड ही इमेजिन दैट ही वुड बिकम फेमस, हमारा ऑप्शन बी में मौजूद है, तो बी सही है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होता है। इस तरह सवाल को आप सॉल्व किस तरह और एक डिफरेंट वे में कर सकते हो, कैसे ना, रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लो। अगर सवाल को लेकर आपको कंफ्यूज्ड है, आप कंफ्यूज्ड हो, तो रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लो। कैसे ना, मेरे अनुभव अगर नेवर पहला होना चाहिए तो है सब में, लेकिन इसके साथ एवर है। नेवर एवर ग्रामेटिकल एरर, माने ये इनकरेक्ट नहीं है, ये करेक्ट है, लेकिन नेवर एवर ज्यादा मतलब जो इनफॉर्मल स्पीच में ज्यादातर यूज होते हैं। ये जो इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है हमारा फॉर्मल राइटिंग में यूज नहीं होते हैं। सिंपल नेवर डिड ही इनफ टू कन्वे द मीनिंग जो ओरिजिनल सेंटेंस में है। तो इसी हिसाब में ये जो ज्यादा एग्जैजरेट करना और जरूरी नहीं, ऑलरेडी तो इन्वर्ट कर चुका हूं, तो ये गलत है। ये इनफॉर्मल स्पीच में यूज होते हैं। ऑप्शन बी तो सही है, और सी डी क्यों गलत है ना, देखिए यहाँ पर यूज किया गया इफ, और ये दैट प्लस, ये इफ प्लस जो हुआ, इफ प्लस जब आप इफ यूज करते हो, सेंटेंस ये जो ओरिजिनल सेंटेंस में जो मीनिंग है बिल्कुल उल्टा हो जाता है, मतलब चेंज हो जा रहा है। ये सेंटेंस बता रहा है कि सब्जेक्ट वाज अनेबल टू इमेजिन वेदर ही वुड बिकम फेमस और नॉट, वो फेमस हो पाएगा या नहीं, इसी को लेके वो सोच नहीं पा रहा था। लेकिन ओरिजिनल सेंटेंस बोल रहा है कि भाई कंसिक्वेंस तो पॉजिटिव है, तब वो सोच रहा है मैंने कैसे सोच नहीं पा रहा था। इस तरह की मीनिंग इस ऑप्शन में लैक कर रहा है, दैट्स व्हाई रॉन्ग। जो डी रॉन्ग किस लिए है ना, डिड के साथ बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होनी चाहिए, इमेजिन, ये इमेजिन है, तो ये गलत। और उसके साथ साथ कंजक्शन है, जो होए वो हमेशा होए, कंजक्शन जो प्राइमरीली दिस टाइप ऑफ माने होए कंजक्शन, दिस कंजक्शन इंट्रोड्यूसेस ए टाइम एलिमेंट। हमारा सेंटेंस में टाइम एलिमेंट को लेकर कुछ बात नहीं हो रहा है, राइट, तो इसीलिए ये गलत है। तो इस तरह हम क्या करेंगे ना, रॉन्ग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं हमारा ग्रामर सेंस को यूज करके। अगर आप इस तरह की सवाल को सॉल्व करना चाहते हो, यूट्यूब कंसेप्ट ट्यूटोरियल या जो भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में जो भी इंग्लिश ट्यूटर हैं, इसी तरह की जो एमसीक्यू पैटर्न वाला एपिसोड को